मैंने दुनिया घूमी है, मैं यूरोप गया हूँ, यूएस गया हूँ, कनाडा गया हूँ, हर जगह मैंने घूमी है। 16 में आया आप पाकिस्तान और आपने इतना अरसा जो है वो पाकिस्तान में स्पेंड किया। अगर आप वहाँ पे रह के पाकिस्तान की मदद करते या फ़ॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में भेजते, वो ज़्यादा मतलब बेहतर था, या आपने किस हद तक अपना गोल अचीव किया? अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी से मैंने अपना मास्टर्स किया और मुझे वहाँ अपॉर्चुनिटी भी थी रहने के लिए। फर्दर मैं अपना पीएचडी वगैरह जो भी मुझे सारा ऑप्शन आपने थी स्किप किया वो मेरा था, वो पाकिस्तान के मैंने लिए? स्किप किया। हम क्यों छोड़ के आए? अपने मुल्क के लिए आए। और मैं आज ऑब्वियस ही बात है 4 5 6 साल गुजारने के बाद ये कहूँगा कि मुझे कभी कभी होता है कि मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। मैं अगर वहाँ अगर दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलती है जाने की, जाना पसंद करेंगे? मैं जी बिल्कुल आंखें बंद करके जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। जो आइडिया है इंडिया में, मेरे दोस्त यार भी थे जब मैं यूके पढ़ रहा था, तो मुझे उनका आइडिया है। आप सोचें कि यहाँ हम प्राइवेट सेक्टर्स को ज़्यादा उठाते हैं। इंडिया में आप सोचें एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे है, उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ने, आपकी हुकूमत ने आपको फैसिलिटेट किया है। तो है सिलिकॉन वैली के बजाय लोग आईटी हब इंडिया में आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को ग्रो किया, हर चीज़ में ग्रो किया। आप देख लें, बड़े से बड़ा ब्रांड रेंज रोवर देख लें, आप बड़े से बड़ा सुपर कार का कोई ब्रांड देख लें, वो सारा इंडिया शिफ्ट हो गया। वो क्यों हो गया? क्योंकि उनको पता है इनकी कैपेबिलिटी और इनकी जो ऑनेस्टी और इनका जो काम करने का तरीका है वो सूट करता है पूरी दुनिया के साथ। देखो, जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मुराद अनीस है जी। सर, क्या मसरूफियात होती हैं आपकी? जी मैं जॉब करता हूँ। लाइफ कैसी जा रही है पाकिस्तान में? लाइफ जी बस गुजारा कर रहे हैं। और अब हालात इस तरह के हो गए हैं कि सिर्फ सर्वाइवल मोड पे हम बैठे हुए हैं। और लाइफ अगर मैं कहूँ तो अपना मुल्क है, अपने मुल्क में कोशिश करके, क्योंकि मेरा जो एजुकेशन है वो मैंने अपनी एजुकेशन यूके से हासिल की, मास्टर्स किया, और अपने मुल्क को सर्व करने के लिए मैं वापस आया। और वापस आके मैंने ये किया कि यार हम इंडिविजुअल लेवल पे जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने मुल्क में वो हम करें, जितना भी कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं वो हम करें अपने मुल्क की बेहतरी के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप पिछले 4 5 साल में पॉलिटिकल रीज़न कह लें या और भी कोई रीज़न कह लें, इकोनॉमिकल रीज़न कह लें, उसकी वजह से जो हालात हो गए हैं, पहले ही हालात साल 2 साल 3 साल बाद आपको चेंज नज़र आता था। अब तो विद इन मंथ्स आप देख लें कि महंगाई के हालात देख लें, ओवरऑल हालात देख लें, क्राइम रेट देख लें, इतना बढ़ गया है कि हमारे घर वाले सेफ़ नहीं है बाहर निकलने के लिए। हम लोग देख लें, हम सारा महीना मेहनत करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और सबसे ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट जो है वो हमें चार्ज करती है। जिनको चार्ज करना होता है वो उनको सही तरह चार्ज नहीं करे। गरीब आवाम ने तो वैसे ही चार्ज नहीं करना। जो हम एम्प्लॉयड लोग हैं, सबसे ज़्यादा अगर आप टैक्स रेट अगर उठा के देख लें, आप रिसर्च उठा के देख लें, तो सबसे ज़्यादा टैक्स भी हम दे रहे होते हैं। और आप देखें कि हमारा सर्वाइवल इतना मुश्किल हो गया। आप बाकी मुल्कों को देखें, क्यों आपने इंडिया की हम बात करते हैं, हम इंडिया हमारा बिल्कुल साथ मुल्क है, हमारे साथ उसको पार्टीशन मिली, साथ उसको आज़ादी मिली। आप देख लें कि हर चीज़ में, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो एजुकेशन है, क्योंकि मैं जब यूके में भी रहा था तो वहाँ मेरे साथ इंडियंस के साथ इंट्रैक्शन हुआ था, उनसे मेरी गपशप होती थी, और मैंने देखा कि वो एज ए कॉम अपने मुल्क के लिए, इकॉनमी के लिए, अपने बिजनेसेस के लिए काम करते हैं, और वो काम आपके सामने नज़र भी आ रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर तरीन आप देख लें लोग जो हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। उसके बाद आप दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड रेंज रोवर देख लें, आप बड़े से बड़ा ब्रांड देख लें, सारे इंडिया शिफ्ट हो गए हैं। क्यों शिफ्ट हो गए हैं? कि उन्होंने अपने आप को केपेबल बनाया, अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा किया कि हम इतने केपेबल बन जाएं कि यार हम अपने मुल्क को उठा सकें। ये खुशियाँ किस चीज़ की है? आप देखें कि आप साथ वाले घर में देखते हैं तो वहाँ कोई ना कोई मसला मसाइल होता है। आप देख लें, किसी को राइट नहीं है। आज़ादी हम कहते हैं जी, आज़ादी है, किस चीज़ की आज़ादी है? हम 4 बातें यहाँ बोल दें, कल को जी हमारा क्या होएगा क्या नहीं होएगा हमें खुद नहीं पता। तो इसलिए अनसर्टेनिटी जो आ गई है, ये कैसी आज़ादी है कि जहाँ आप अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं कर सकते, आप खुल के बात नहीं कर सकते। आप अपने इदारे देख लें, जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए इदारे होते हैं, आप उनके पास डर के मारे नहीं जाते कि यार कल को कोई नया मसला ना हो जाए। क्योंकि देखिए, हम तो शरीफ से लोग हैं, हमने तो अपना खाना पीना हलाल से करना है और हलाल से कमा के जो है अपनी फैमिली को चलाना है। तो आप देखें कि यार बाकी मुल्कों में आप देख लें कि क्यों वो बढ़ गए। आप देखें, मैं लास्ट ईयर थाईलैंड गया हुआ था और मेरा आखिरी चक्कर 2012 में लगा था। मैंने इन 8 10 सालों के अंदर जो चेंज देखा है कि हालांकि वो गरीब मुल्कों में से शामिल होता है, लेकिन उनके जब आप थाई लोगों के पास जाएँ ना, तो आप सुनेंगे कि यार वो अपनी ना मुल्क की बात करते हैं। वो कहते हैं यार आप हमारे मुल्क में आओ, हमें पैसा दो, हमें पैसा दो। क्यों? क्योंकि उनको पता है यार टूरिस्ट आएंगे, लोग आएंगे, वो पैसा देंगे तो उनके मुल्क में बढ़ावा आएगा, डेवलपमेंट आएगी और उनका मुल्क आगे बढ़ेगा। और हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम एक दूसरे को काटने को घूमते हैं। हम एक दूसरे को काटने को घूमते हैं। हम एक दूसरे की, कोई जो बढ़ भी रहा होता है, हम कोशिश ये होती है कि यार उसको हम सपोर्ट करें, ना कि हम उसको ये करते हैं कि जी आप भी जो है, जो बढ़ भी रहा होता है हम उसको नीचे खींचने की करते हैं। तो हमें एज देखें, हमारी एज ए नेशन, हमें जो मेन हमारा मकसद है कि देखें, अभी भी वक्त जो है ना,
लेट नहीं हुआ, अभी भी कुछ देर नहीं हुआ। ये अल्लाह ताला ने बड़ा प्यारा मुल्क दिया है। मैंने दुनिया घूमी है, मैं यूरोप गया हूँ, यूएस गया हूँ, कनाडा गया हूँ, हर जगह मैंने घूमी है। इंडिया जाने का कभी इत्तेफाक? इंडिया मेरा चक्कर नहीं लग सका अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मेरी फैमिली मेम्बर्स में से एक उनके चक्कर लगा है, तो मुझे आइडिया है। इंडिया में मेरे दोस्त यार भी थे जब मैं यूके पढ़ रहा था, तो मुझे उनका आइडिया है। आप सोचें कि यहाँ हम प्राइवेट सेक्टर्स को ज़्यादा उठाते हैं, इंडिया में आप सोचें एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे है, उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ने, आपकी हुकूमत ने आपको फैसिलिटेट किया है, आपको बढ़ाया है कि जी हम आपको आप आगे बढ़ें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। अब भारत जाने का दिल करता है? देखिए वैसे घूमने फिरने के लिए बिल्कुल करता है। एक सिमिलर हमारे से है उनका मुल्क, तो उनको देखना, उनके कल्चर को देखना दिल करता है। उनकी जो आवाम है, लोग हैं, हम देखें लोग तो उनकी भी हमें बड़ा अच्छा कहती है और हम उनको अच्छा कहते हैं। मैंने देखा है उनकी आवाम में कोई मसला नहीं है। मसला जो है तो अगर गवर्नमेंट लेवल पे होएगा या पॉलिटिकल लेवल पे होएगा, तो देखिए हमने तो आवाम को देखना है। उनकी आवाम भी बिल्कुल सिमिलर है हमारी तरह। देखिए हमारे कल्चर्स मैच करते हैं, हमारी चीज़ें मैच करती हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इंडिया क्यों नहीं, अगर मौका मिलेगा तो मैं जाके ज़रूर विज़िट करूँगा, देखूँगा, बल्कि उनके कल्चर में जाके बंदा शामिल होता है, तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन देखें बात वही है, एंड मैं इसको समराइज़ इस तरह करना चाहूँगा कि देखिए कब आपकी वापसी हुई मैं पाकिस्तान? 2016 में वापस आया था यूके से। लगता है अब के गलत फैसला था पाकिस्तान आने में? देखिए एहसास होता है, लगता ये भी है कि गलत फ़ैसला था, लेकिन अपने मुल्क के लिए आया था और मुल्क के लिए आके कुछ अच्छा करने को कहा था कि सोचा था कि जी अपने मुल्क के लिए जितना कंट्रीब्यूट कर सकें इंडिविजुअल लेवल पे, आप में हम जितना कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए हमें करना चाहिए। अगर करंट हालात देखेंगे ना, तो आप देख सकते हैं कि पिछले 2-3 साल के अंदर जितने लोग माइग्रेट करके यहाँ से पाकिस्तान से जा रहे हैं, वो तादाद आपको पिछले 10 या 15-20 सालों में पिछले हिस्ट्री में नज़र नहीं आएगी। अच्छा वो क्यों जा रहे हैं? कोई वजह है ना कि उनको भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा कि देखें हम यहाँ, हमारा पेशा है, हमारी स्पेशलाइजेशन है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, कोई भी हैं। आप देख लें, आप कनाडा देख लें, सबसे ज़्यादा जो इमिग्रेंट्स गए हैं वो पाकिस्तानी गए हैं, वो भी कनाडा की तरफ गए हैं। और देखें जो रशिया की आप बात करें, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखें क्यों नहीं जाएंगे लोगों को जब यहाँ ऑब्वियसली बात है मेहनत करने के बाद भी जब फल नहीं मिलेगा तो फिर लोग भागेंगे, लोग करेंगे। क्यों? देखें बीवी बच्चे हैं, आपकी फैमिलीज़ हैं, उनको संभालना है। जब वो मुश्किल में होंगे तो फिर आपका तो दिल चाहेगा कि यार जहाँ आपको फैसिलिटी मिलती। देखें एक इमेज होती है, वो भी जब देखते हैं, बाहर वाले भी जब देखते हैं कि हमारे मुल्क की हालात क्या हैं, कि जब हम आपस में ही ठीक नहीं हैं, जब आपस में ही हमारा वो एक वननेस नहीं है, जिसको आप एक वन नेशन कहते हैं, वो चीज़ है ही नहीं है, तो वो फिर हमारे पे क्यों एतमाद करेंगे? मुझे बताएं, हम आपस में हमारे में ट्रस्ट लेवल वो नहीं है एज वन नेशन, तो वो तो फिर भी बाहर के लोग हैं, वो तो फिर भी बाहर का मुल्क है, वो क्यों हम पे एतमाद करेंगे? इसलिए तो वो हमें अपॉर्चुनिटी नहीं देते। इनको पता है जी ये आएंगे, इन्होंने आके हमारे मुल्क को और ख़राब ही करना है और सही नहीं करना। देखें इमेज की बात होती है सारी, और इमेज का किसका काम होता है बनाना? गवर्नमेंट का काम होता है बनाना, ऊपर वाले जितने भी इदारे उनका काम होता है इमेज बनाना। और किस तरह? अपने एक्शंस के थ्रू। जब एक्शंस हमारे ठीक होंगे तो हमारी इमेज भी ठीक होएगी, हमें अपॉर्चुनिटी के लिए लोग इनवाइट भी करेंगे। देखिए ये वही पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, जब आज़ाद हुआ था तो शुरू में यही पाकिस्तानी पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग था, यही आपकी पाकिस्तान PIA जो एयरलाइन है ये कितनी स्ट्रॉन्ग थी, लोग तरसते थे पाकिस्तान आने के लिए। क्यों हो गया ये? हमने खुद, हमारे ऊपर वालों ने, हमारी आवाम ने खुद हम इस स्टेज पे ले आए हैं कि जो अब बाकी मुल्क हैं हमें वो इतने भी। इंडिया का तो मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं कि आप मुझे बता दें दुनिया के अमीर तरीन इंसान आपको बिजनेसमैन जो हैं वो इंडिया में मिलेंगे। उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा बनाया या इतना सफिशेंट बनाया कि लोग जो हैं, जो पूरी दुनिया जो है वो उनके साथ बिज़नेस करने को। आप देख लें IT हब हमारा भी अगर बनने को आए तो हम कम नहीं है। आप उनका बंगाल ले लें, उनका क्यों US जो है सिलिकॉन वैली के बजाय लोग IT हब इंडिया में आते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को ग्रो किया, हर चीज़ में ग्रो किया। आप देख लें बड़े से बड़ा ब्रांड रेंज रोवर देख लें, आप बड़े से बड़ा सुपर कार का कोई ब्रांड देख लें, वो सारा इंडिया शिफ्ट हो गया। वो क्यों हो गया? क्योंकि उनको पता है इनकी कैपेबिलिटी और इनकी जो ऑनेस्टी और इनका जो काम करने का तरीका है वो सूट करता है पूरी दुनिया के साथ। तो देखिए उन्होंने अपनी इमेज, अपने आप को प्रूव किया कि यार हम कर सकते हैं और हम करते हैं। और देखें आप रिपोर्ट्स में देखें, आप न्यूज़ में देखें, आप मतलब कि आप दुनिया में देखें तो लोग सारे जो हैं वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि उनकी खुद की। लगता 16 में आप आए पाकिस्तान, लास्ट क्वेश्चन करूँगा, 16 में आए आप पाकिस्तान और आपने इतना अरसा जो है वो पाकिस्तान में स्पेंड किया। अगर आप वहाँ पे रह के पाकिस्तान की मदद करते या फ़ॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में भेजते, वो ज़्यादा मतलब बेहतर था, या आपने किस हद तक अपना गोल अचीव किया? मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे। देखिए इसमें
अल्हम्दुलिल्लाह एक तो वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी से मैंने अपना मास्टर्स किया और मुझे वहाँ अपॉर्चुनिटी भी थी रहने के लिए। फर्दर मैं अपना पीएचडी वगैरह जो भी मुझे सारा options आपने थी, skip किया वो मेरा पाकिस्तान वो के मैंने लिए? स्किप किया। उसकी कोई 2-3 वजूहत है। एक मेरा पर्सनल वजूहत था और एक ऑब्वियस सी बात है कि अपने मुल्क के लिए था कि यार इतना पढ़ाई करने के बाद या इतना इतना सीखने के बाद अगर आप अपने मुल्क के काम नहीं आए तो ये सारी पढ़ाई का मेरे हिसाब से मानी ज़ीरो हो जाता है। और दूसरा मेरी एक जो सबसे बड़ा रीज़न था मेरे वापस आने का, देखिए हमारा इस्लाम हमारा कल्चर ही सिखाता है कि अपने पेरेंट्स के साथ वालदैन के साथ जो है जो बच्चे होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है एक। तो मेरे वालदैन और मेरे पेरेंट्स यहाँ अकेले थे। तो एक दूसरी रीज़न जो मेरी पर्सनल थी कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए वापस आया कि वो अकेले थे यहाँ। हालांकि मुझे वहाँ अपॉर्चुनिटी थी, मैं वहाँ रह के यहाँ से 1000 गुना पैसे बेहतर बना सकता था, मैं बेहतर गाड़ी बना सकता था, मैं बेहतर घर बना सकता था। और मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जो कनाडा जाके शिफ्ट हो गए हैं, 4-4 5-5 साल हो गए हैं, उनकी इमिग्रेशन वहाँ हो गई है और वो आज इस हालत में है कि यहाँ जब होते थे तो यहाँ उनको 25,000 30,000 की नौकरी नहीं मिलती थी और अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए। और आप सोचें कि आज 5 साल बाद 6 साल बाद जब वो आते हैं और जिस तरह वो बताते हैं कि उन्होंने वहाँ जाके घर भी अपने परचेज़ कर लिए और इतने उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया, तो देखें ये उन मुल्क की सारे फ़ायदे हैं। हम क्यों छोड़ के आए, अपने मुल्क के लिए आए। और मैं आज ऑब्वियस ही बात है 4-5-6 साल गुजारने के बाद ये कहूँगा कि मुझे कभी कभी होता है कि मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। मैं वहाँ पे अगर दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलती है जाने की, जाना पसंद करेंगे? मैं जी बिल्कुल आंखें बंद करके जाऊँगा, बिल्कुल जाऊँगा।